Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be fine and doing your work very well. हमारा टॉपिक चल रहा था फोर्थ लेसन फर्स्ट एड। उसका पार्ट फर्स्ट हो गया था, आज उसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। उसमें जो हैंडल करना था मुख्तलिफ़ मामलात को मरीज़ को ज़ख्मी होने की सूरत में, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है स्टॉप द ब्लीडिंग, खून के बहाव को रोकना। कोई इंजर्ड हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है फर्स्ट एड के लिए उसके स्टॉप द ब्लीडिंग, कि खून के बहाव को किसी तरह से रोका जाए। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले ये होती है। तो किस तरह से रोका जाए, क्या है उसकी डिटेल उसने यहाँ पर समझाई है हमें। कहते माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। माइनर मामूली से छोटे मोटे, कट्स एंड स्क्रैप्स मामूली ज़ख्म और खराशें। कट्स ज़ख्म होते हैं, स्क्रैप्स खराशें, मामूली ज़ख्म और खराशों में स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। स्टॉप ब्लीडिंग, खून का बहाव रुक जाता है। ऑन देयर ओन, खुद ब खुद, खुद से। मामूली ज़ख्मों और खराशों की सूरत में खून का बहाव खुद ब खुद रुक जाता है। इफ़ दे डू नॉट, अगर ऐसा ना हो, अप्लाई जेंटल प्रेशर, अप्लाई करें, आप क्या करें, जेंटल प्रेशर, हल्का सा दबाव डालें। जेंटल प्रेशर, हल्का हल्का दबाव डालें, मामूली दबाव डालें। विद क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, साफ सुथरे कपड़े या बैंडेज, पट्टी के साथ। बैंडेज मीन पट्टी। तो साफ सुथरे कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव डालें। Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds, और उस दबाव को मुसलसल 20 से 30 सेकंड तक जारी रखें। एंड इफ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वोंड। एलिवेट का मतलब ऊंचा रखना, ऊंचा रखना। एलिवेट द वोंड, ज़ख़म को ऊंचा रखें। यानी पॉसिबिलिटी की बात है, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो कोशिश करें कि ज़ख़म वाला जो हिस्सा है उसको ऊपर रखें, इस तरह से। यूँ ना हो नीचे करके, कि नीचे ज़हर है उसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। इस तरह थोड़ा उसको ऊपर करने से उसका प्रेशर क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं अगर पॉसिबल हो तो ऐसा करें। पॉसिबल ना हो तो मरीज़ के साथ कोई ज़बरदस्ती ना करें। दबाव को 20 से 30 सेकंड तक जारी रखें, और अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म को थोड़ा ऊंचा रखें। डू नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड। डू नॉट कीप चेकिंग, बार बार ये चेक न करते रहें। इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप, आया कि खून का बहाव रुक गया है, आया कि खून का बहाव रुक गया है, इसको देखने के लिए बार बार चेक न करें। बिकॉज दिस में डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट दैट इज़ फॉर्मिंग, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो सकता है, डैमेज, नुकसान पहुंच सकता है। डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट, क्लॉट लोथड़ा, खून का जो लोथड़ा फॉर्मिंग जो बन रहा होता है। डिसलॉज, वो अपनी जगह से हट सकता है। डिसलॉज, जगह से हट जाना, डिसलोकेट हो जाना। डैमेज, नुकसान पहुंचाना। डिसलॉज, जगह से हटाना, कि ऐसे खून का लोथड़ा बन रहा है, आपने उसको प्रेशर दिया हुआ है, अब थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर उसको देखते रहेंगे तो ज़हरी बात है वो जैसे बन रहा होगा, आप हटाएंगे फिर उस पर प्रेशर ख़त्म हो जाएगा और वो अपनी जगह से हट जाएगा। इसलिए बात की है कि ये देखने के लिए आया कि खून का बहाव रुक गया है, बार बार न चेक करें। इससे क्या होगा,
कि जो खून का लोथड़ा बन रहा है वो अपनी जगह से हट जाएगा। एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और इससे क्या होगा, ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और इससे खून का बहाव रिज्यूम दोबारा जारी हो जाएगा। रिज्यूम का मतलब दोबारा जारी होना। ये थोड़ा सा अगर रुक रहा है, उस पर लोथड़ा बन रहा है, आपने फ़ौरन ही उसको हटा लिया तो खून का बहाव दोबारा जारी हो सकता है। इफ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून बहुत तेज़ी से बहता है, तेज़ धार के साथ बाहर निकलता है, स्पर्ट तेज़ी से निकलना, तेज़ धार के साथ बाहर आना, और कंटिन्यूज फ्लोइंग, या उसका बहाव जो है वो जारी रहता है, कंटिन्यूस जारी रहता है, फ्लोइंग उसका बहाव। आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव के बावजूद भी, अगर मुसलसल दबाव के बावजूद भी खून तेज़ धार के साथ बाहर निकलता है या उसका बहाव जारी रहता है तो क्या करें, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो फिर तिब्बी इमदाद के लिए रुजू करें। वहीं ना बैठे रहें, घर ना बैठे रहें, बल्कि फ़ौरन किसी डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर के पास पहुँचें। उसके बाद है क्लीन द वोंड, ज़ख़म को साफ़ करना। रिंस आउट द वोंड, ज़ख़म को धो डालें, रिंस आउट धो डालना। विद क्लीन वाटर, साफ पानी के साथ ज़ख़म को धो लें। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वोंड, ज़ख़म के इर्द गिर्द की जगह को साफ़ करने के लिए यूज़ सोप, साबुन इस्तेमाल करें। एंड वॉश क्लॉथ, और धुला हुआ साफ सुथरा कपड़ा इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वोंड, लेकिन साबुन जो है ज़ख़म के अंदर इरिटेट, सोजिश पैदा कर सकता है। इरिटेट, सोजिश होना, साबुन लगने की वजह से ज़ख़म के अंदर जो है वो सोजिश हो सकती है, आपको ऐसा फील हो सकता है। तो ऐसी सूरत में क्या करें, सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वोंड, इसलिए इसको असल ज़ख़म से, एक्चुअल वोंड, असल ज़ख़म से दूर रखने की कोशिश करें। साबुन जो असल ज़ख़म के अंदर न लगे, उसके दाएं बाएं की जगह वो आप उसको साफ़ कर लें। लेकिन साबुन जो है ज़ख़म के अंदर सोजिश पैदा कर सकता है, इसलिए इसको असल ज़ख़म से दूर रखें। इफ़ डर्ट और डाइब्रस रिमेन्स इन द वोंड्स आफ्टर वॉशिंग, अगर धोने के बाद भी गर्दो गुबार या कोई गंदगी, डर्ट, गंदगी, डाइब्रस, गर्दो गुबार, मट्टी के ज़रात, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, स्टिल रिमेन, फिर भी बाकी रहें, तो फिर क्या करें, यूज़ ट्विज़र्स, फिर चिमटी इस्तेमाल करें। ट्विज़र, चिमटी इस्तेमाल करें। वो भी किस तरह से, क्लीन विद अल्कोहल, जो अल्कोहल से, सिपरेट से धुली हुई हो। टू रिमूव द पार्टिकल्स, उन ज़रात को साफ़ करने के लिए। पार्टिकल्स, ज़रात, ज़ख़म के अंदर जो ज़रात रह गए हैं गर्दो गुबार के, मट्टी के, गंदगी के, तो उनको साफ़ करने के लिए आप अल्कोहल से धुली हुई, सिपरेट से धुली हुई चिमटी इस्तेमाल करें। इफ़ डाइब्रस स्टिल रिमेन्स, अगर गर्दो गुबार के ज़रात फिर भी बाकी रहें, अपनी तरफ से आपने कोशिश कर ली, ट्विज़र भी यूज़ कर ली, फिर भी अगर वो बाकी रहें तो क्या करें, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से रुजू करें। सी योर डॉक्टर, डॉक्टर से रुजू करें। मतलब ये नहीं है कि लफ्ज़ी माने में जाएंगे, डॉक्टर को देखें, डॉक्टर से रुजू करें। अगर गर्दो गुबार के ज़रात फिर भी बाकी रहें तो फिर डॉक्टर से रुजू करें। थारो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस। थारो क्लीनिंग, मुकम्मल तौर पर सफाई, थारो मुकम्मल सफाई, रिड्यूसेस कम कर देती है रिस्क, खतरे को, इन्फेक्शन के ख़तरे को, जरासीम ज़दगी के ख़तरे को, एंड टेटनस और तशन्नुज, टेटनस, तशन्नुज जो बीमारी है उसके ख़तरे को कम कर देती है। उसके बाद है, उसने कहा अप्लाई एन एंटीबायोटिक,
एंटीबायोटिक क्रीम का इस्तेमाल, जरासीम कुश अद्वियात का इस्तेमाल। आफ्टर यू क्लीन द वोंड, ज़ख़म को साफ़ करने के बाद, अप्लाई ए थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, अप्लाई थिन लेयर हल्की सी तह लगाएं, थिन लेयर हल्की सी पतली सी तह लगाएं। किस लिए? आर ऑइंटमेंट या मरहम की, ऑइंटमेंट मरहम, करीम या मरहम की हल्की सी तह लगाएं। ज़ख़म को साफ़ करने के बाद करीम, जरासीम कुश करीम या मरहम की हल्की सी तह लगाएं। टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, वो क्या करेगा उस करीम के लगाने से, मरहम के लगाने से? कीप द सरफेस मॉइस्ट, वो उसकी सतह को क्या करेगा? मॉइस्ट, तर रखेगा। मॉइस्ट का मतलब तर होना, उसके अंदर खिंचाव नहीं पैदा होगा ज़ख़म के अंदर। बट दे कैन, द प्रोडक्ट्स डू नॉट मेक द वोंड हील फास्टर। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो अद्वियात हैं, ये जो करीम की बात की आपने, मरहम की बात की है, वो कहते हैं कि डू नॉट मेक द वोंड हील फास्टर, ज़ख़म को जल्द ठीक नहीं करती। जल्द हील का मतलब मुंदमिल होना, ज़ख़म का भर जाना। इस मकसद के लिए हम उनको नहीं लगा रहे होते कि जो ज़ख़म के ऊपर लगाएंगे वो ज़ख़म फौरी ठीक होगा, बल्कि उनका मकसद क्या होता है? बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट, बल्कि वो आपके जिस्म का कुदरती तौर पर ठीक होने का जो अमल होता है उसको तेज़ करती है। ये चीज़ें ज़ख़म को जल्द नहीं भरती, लेकिन वो आपके जिस्म के जल्द ठीक होने के अमल को तेज़ करती हैं, ठीक होने के अमल में मददगार साबित होती हैं। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स एंड सम ऑइंटमेंट्स, कुछ अज्जा ऐसे होते हैं, इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मरहम के अंदर ऐसे अज्जा हो सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स, अज्जा, कुछ ज़रात, बल्कि अज्जा जो है वो ज़्यादा सूटेबल है इसके लिए। इंग्रेडिएंट्स जो उसके यानी कि बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स, उसके जो अज्जा, जिन चीज़ों पर बनी हुई होती है, जिन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है वो चीज़ आपकी ऑइंटमेंट या क्रीम। Certain ingredients and some ointment can cause mild rash in some people. कुछ मरहम के अंदर ऐसे अज्जा हो सकते हैं जो कुछ लोगों के अंदर सोजिश पैदा कर सकते हैं, कुछ लोगों के ज़ख्मों के अंदर सोजिश पैदा कर सकते हैं। If a rash appears, stop using the ointment. अगर सोजिश ज़ाहिर हो तो फिर उस मरहम का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दें, रोक दें उसको। तो आज इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।